महाराज जी, कल से गुप्त नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, तो ये जो गुप्त नवरात्र होते हैं, इनका विशेष क्या महत्व होता है और किस प्रकार से सभी भक्तों को इसमें आराधना करनी चाहिए? सर्वप्रथम अभी न्यूज के माध्यम से हम सभी को गुप्त नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि वेदव्यास जी ने आज्ञा की है कि नवरात्रोपवासम च भगवत्या प्रपूजनम, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चैत्र की वासंतिक एवं शारदीय नवरात्र सनातन परंपरा में चले आ रहे हैं। इसी के तदनंतर अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त नवरात्रों का भी विधान है। जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्र से जो तृतीय महीना पड़ता है उसमें गुप्त नवरात्र किए जाते हैं। तो चैत्र मास से अगर हम तृतीय मास देखें तो आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ला नवमी पर्यंत तक गुप्त नवरात्र आराधना की जाती है। इस बार 19 जून से सोमवार से गुप्त नवरात्र प्रारंभ है, जो कि 27 जून मंगलवार तक गुप्त नवरात्र उपासना भगवत भक्त करेंगे। गुप्त नवरात्र के विषय में कई ग्रंथों में, आगम शास्त्र में एवं श्रीमद् देवी भागवत में भी विस्तार से वेदव्यास जी के द्वारा वर्णन किया गया है। भगवान शिव के द्वारा भी बहुत सुंदर इस पर वर्णन किया गया है। धर्मशास्त्र आज्ञा करते हैं, पुराण आज्ञा करते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कि जो आराधना चैत्र वासंतिक एवं शारदीय आश्विन की नवरात्रों में आराधना का जो फल प्राप्त होता है, वही फल गुप्त नवरात्र में भी प्रारंभ होता है। गुप्त नवरात्र इनके लिए इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षीकरण न करके आप चुपचाप साधना कीजिए, किसी को बताइए मत। क्योंकि बार बार अगर आप देखें तो भगवान शिव ने आज्ञा की है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। तो आराधना, जप और तपस्या ये गुप्त रूप से किए जाते हैं। इनका कोई भी दिखावा या आडंबर नहीं किया जाता है, इसलिए इनको गुप्त नवरात्र कहा गया है। आपके माध्यम से हम समस्त भगवत भक्तों को यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में आप उसी प्रकार से भजन पाठ व्रत नियम आदि कर सकते हैं। विशेषकर दुर्गा सप्तशती के पाठ, श्रीमद् देवी भागवत का पारायण, दिव्य अथर्व शीर्ष के पाठ और जितना भी बने गायत्री मंत्र की साधना इन गुप्त नवरात्रों में विशेष करके की जाती है। श्री विद्या के साधक श्री यंत्रराज पर ही, जो कि अखिल ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से समन्वित ये श्री यंत्रराज हैं, वो श्री यंत्रराज के समीप श्री विद्योपासक राजराजेश्वरी भगवती की प्रीति प्राप्त हेतु, जगत कल्याण हेतु आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में साधक हर प्रकार से बाह्य व्यवस्थाओं को बाहर छोड़ करके जो अंतर्याग समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, ब्रह्मांड पुराण की जो आज्ञा है, उसी आज्ञा के अनुसार साधक अपनी साधना करते हैं, भगवत भक्त भक्ति करते हैं। तो माँ जगदम्बा की कृपा से इन्हीं आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा समस्त लोकों का कल्याण भी होता है। देखिए, हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक आदत सी बन गई है कि सनातन धर्म के साथ में किसी न किसी प्रकार से छेड़छाड़ करें, किसी न किसी प्रकार से बारंबार सनातन धर्म को चोट पहुंचाने का ये कुत्सित प्रयास कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता बना रखी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। आप देखिए कि भगवत कृपा से जो रामानंद सागर का सीरियल बना था, उसमें उन्होंने हर प्रकार से मर्यादा का पालन किया। जहाँ मर्यादा है वहीं संस्कृति है, जहाँ मर्यादा नहीं है वहाँ संस्कृति नहीं हो सकती है। तो उस जैसी हम समझते हैं, न तो रामायण बनी थी पहले और न आगे बनेगी। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जो लोग
अपनी विचार को उन्होंने इस प्रकार से कुत्सित प्रयासों से जोड़ रखा है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वो ऐसे कार्य कदापि न करें, क्योंकि भगवान राम जन जन के आराध्य हैं। इस फिल्म में हर प्रकार से कुत्सित प्रयासों को किया गया है कि किस प्रकार से हम सनातन धर्म पर चोट करें। वाक्यों को बोलना, अमर्यादित वेशों को धारण करना, इन सभी बातों को सुनकर भी हमने तो देखा नहीं है, पर सुनकर के भी हृदय में दुख है, देखना चाहते भी नहीं है। और हम सरकार से भी ये विशेषकर अनुरोध करना चाहते हैं कि इस समय भगवत कृपा से देश में, प्रदेशों में भी भगवत भक्तों की ही सरकार है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि तत्काल इस पर रोक लगाएं और जो लोग ऐसे कुत्सित प्रयास कर रहे हैं उनको दंड भी दिया जाए। हम तो यही कहेंगे। महाराज जी, बात किया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो जो पंचांग आदि हैं उनमें पहले से ही जो घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, उनके बारे में आगाह किया गया था, जिसमें रेल दुर्घटना भी शामिल थी, जिसमें कि जो तूफान आया है वो भी शामिल थी। तो आगामी क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पहले से ही पूर्व में ही जो ज्योतिष है वो भविष्यवाणी कर सकता है। देखिए, इसमें आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जून के प्रारंभ से ही कुछ ग्रहों की युति ऐसी हो रही है कि अगले 6 महीने तक, नवंबर तक, कुछ विशेष दैवीय आपदा घटित हो सकती है। पर हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं, सभी की मंगल कामना हम करते हैं, पर ज्योतिष शास्त्र की ऐसी ग्रहों की युति बनी हुई है कि जून माह से नवंबर तक कुछ न कुछ विशेष घटना, विशेष दैवीय आपदा या विशेष रूप से कहीं न कहीं कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व में भी कोरोना जैसी महामारी व्याप्त हो चुकी है। तो इसीलिए हम बारंबार भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से समस्त विपत्तियों का शमन होता है। पर आपका प्रश्न भी ठीक है, 6 महीने विशेष करके ग्रहों की जो युति है वो थोड़ी ठीक नहीं है और इसमें कुछ भी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.